हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7th का गणित का कार्यपुस्तक का लेसन नंबर 6 त्रिभुज और उसके गुण। तो आपको बता दें ये जो लेसन का सेकंड पार्ट है हमने पिछले वीडियो में 74 नंबर पेज तक कर लिया था। आज हम 75 नंबर पेज से इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ तक हमने जो सेकंड पार्ट में कर लिया था। आज हम इससे आगे जो 75 नंबर पेज है ये वाला पेज यहाँ से इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ 17 नंबर सामने लिखा हुआ है निम्नांकित चित्रों में पी क्यू त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों कोनों के माप दिए हैं। त्रिभुज की कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी, सबसे बड़ी भुजा का नाम भी लिखो। तो यहाँ पर तीन भुजाएं तीन कोण दिए हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। कोण पी 43 डिग्री, क्यू 94 डिग्री और आर भी 43 डिग्री। तो ये दोनों कोण बराबर हैं। तो इनकी जो सम्मुख भुजाएं ये वाली हैं ये दोनों बराबर होंगी। यानी ये दोनों भुजाएं जो हैं पी क्यू और पी क्यू आर बराबर होगी। अब ये कोण बड़ा है 94 का, तो पहले हम लिख देंगे पी क्यू बराबर पी आर। अब 94 का कोण बड़ा है तो इसके सामने जो भुजा है पी आर ये वाली ये सबसे बड़ी भुजा होगी। तो इसके बाद अगला सम है 18 नंबर सम में लिखा हुआ है किसी त्रिभुज के कोनों में 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोनों का माप ज्ञात करो। तो हम मान लेंगे त्रिभुज के तीनों कोण। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज के तीनों कोण 2x 3x और 4x मान लिया। अब इन तीनों कोनों का योग जो है 180 के बराबर है त्रिभुज के तीनों कोनों का। तो इनको योग जो है 9x बराबर 180 आएगा और x की वैल्यू 9 को 180 के साथ काट देंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा। अब पहला कोण है जो 2x, तो 2x की जगह पर हम 20 भरेंगे तो 20 दूना 40 आ जाएगा। फिर 3 के साथ 20 की गुना करेंगे 20 3 60 और फिर 4 के साथ करेंगे 4x है तो 20 चौका 80 40 60 और 80 डिग्री के ये तीनों कोण आ जाएंगे। इसके बाद अगला सम है यहाँ लिखा है नीचे समकोण त्रिभुज दिए गए हैं, इनकी भुजाओं के बीच दिए गए अधूरे संबंधों को पूरा करो। तो यहाँ पर ए और बी जो है ये दो भुजाएं दी हुई हैं और नीचे सी भुजा दी हुई है। तो ये यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है। तो इसके सामने ए भुजा है जो कर्ण हुई। तो कर्ण का वर्ग यानी ए का वर्ग बराबर है आधार का और लंब का वर्ग यानी सी का और बी का वर्ग लिख देंगे बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस तरह यहाँ सी डैश में सी का वर्ग लिख दिया हमने। इस तरह अगला जो है यहाँ पर 90 के कोण के सामने एम है तो एम कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग जो है एम का वर्ग जो ये आधार के है और लंब एल है इन दोनों के वर्ग के बराबर होगा। यानी एम का वर्ग बराबर है, दोबारा से लिखते हैं, एम का वर्ग जो है ये के वर्ग और एल के वर्ग के बराबर होगा। अब हमने के की वैल्यू निकालनी है तो के का वर्ग है जो एम का वर्ग जो है एल का वर्ग इस साइड में आकर माइनस हो जाएगा एम में से, तो यहाँ गलत लिखा गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो है एम का वर्ग माइनस एल का वर्ग, एल दूसरी साइड में जाकर माइनस हो जाएगा तो के का वर्ग रह जाएगा एम का वर्ग माइनस एल का वर्ग। इसके बाद अगला सम है यहाँ पर लिखा हुआ है 13 का वर्ग। तो यहाँ पर अकेला 13 दिया हुआ है हमें और कुछ नहीं दिया। तो 13 का वर्ग बराबर है, तो ये दो भुजाएं दी हैं इनमें हमने इसको जो 13 को बांट दिया 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग है जो 13 के वर्ग के बराबर होता है। यानी 13 का वर्ग 169 होता है। तो इसका जो वर्ग है 13 का, तो अब हमने इतना बनाना है। तो इन दोनों का अगर 12 और 5 का वर्ग देखें तो 12 का वर्ग 144 और 5 का 25, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 169 यानी 169 आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर आपने लिख देना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो आइए आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 20 नंबर सम में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो ये यहाँ पर ऊपर जैसे ये वाली अगर आकृति देखें तो इसके यहाँ पर एक रिक्त स्थान है और एक यहाँ पर रिक्त स्थान है जो मैंने भर दिए हैं। तो अब हम देखते हैं इनको कैसे भरना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला त्रिभुज ए बी डी जो है ये वाला त्रिभुज लेते हैं। तो इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो यहाँ पर ए डी जो 5 दी हुई है और बी डी जो है 12 दी है। तो ये जो 90 का कोण बन रहा है यहाँ पर इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी। तो कर्ण ए बी का वर्ग हम लिखेंगे 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, दोनों का वर्ग लिख देंगे आधार और लंब का। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो ए बी का वर्ग बराबर है दोनों का जोड़कर 25 और 144 जोड़कर 169 आ जाएगा। यानी ए बी का वर्ग बराबर
13 का वर्ग आ जाएगा और ए बी की वैल्यू यहाँ पर 13 आ जाएगी। इसके बाद अगर हम दूसरी आकृति की ओर चलें तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो भुजा 37 दी है, ये 12 दी है, ये 90 के कोण के सामने ये कर्ण है। तो यहाँ पर हमने ये डीसी भुजा निकालनी है, तो डीसी भुजा का वर्ग हम लिखेंगे 37 का यानी कर्ण का वर्ग माइनस ये लंब का वर्ग यानी 12 का वर्ग। अब इन दोनों का वर्ग करेंगे और इनको माइनस करेंगे तो ये 1225 आ जाएगा। अब 1225 का अगर हम वर्ग निकालें, वर्गमूल निकालें तो ये 35 आता है, यानी 35 का वर्ग। तो डीसी का वर्ग और 35 का वर्ग काट देंगे तो डीसी की वैल्यू 35 आ जाएगी, ये यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आगे जो सेकंड आकृति है इसमें हमें यहाँ पर ये 10 दिया है, ये 7 दिया है, ये 24 और ये जो है 25 और 26 के स्थान खाली हैं। तो अब अगर हम सबसे पहले 7 और 24 को लें, इन दोनों का इस तरह से हमने इसको पूरा करना है। तो इन दोनों का अगर वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग 576, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 625 बनता है और 625 का वर्ग है तो इस डैश में हमने 25 लगा देना है। इस तरह अब अगर 10 का वर्ग करें और 24 का वर्ग करें, इन दोनों को जोड़ें 576 और 100 को, तो ये 676 बनता है और 676 26 का वर्ग है तो हम यहाँ पर 26 लिख देंगे। तो इस तरह आगे जो 3 नंबर सम में है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ 10 और 8 हमें दिया हुआ है, यहाँ पर खाली स्थान है। इस तरह 17 और 8 दिया है, यहाँ पर खाली स्थान है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 10 का वर्ग लिखेंगे और फिर 8 का वर्ग लिखेंगे। अगर इनको हम घटाएंगे 100 में से 64 को 36 आता है, 36 6 का वर्गमूल है तो हम 36 का वर्गमूल 6 है तो यहाँ पर हम 6 लगा देंगे। इस तरह 17 और 8 का वर्ग करेंगे और इनको माइनस करेंगे तो 225 आता है, 225 15 का वर्ग है तो यहाँ पर 15 लगा दिया। इस तरह आगे जो सम है 4 नंबर सम में अगर हम देखें, थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो 4 नंबर सम में यहाँ पर पहले डैश है, फिर 9 12 37 और 5, यहाँ भी डैश है और यहाँ भी डैश है। तो इन डैश को पहले हम 12 और 9 को लेते हैं, 12 और 9 का वर्ग करेंगे अलग अलग, इनको जोड़ेंगे 141 44 और 81 तो ये 225 बनता है और 225 15 का वर्ग है, यानी 15 का 225 का वर्गमूल 15 है तो यहाँ पर आपने 15 भर देना है। इस तरह अब हमने जो सेकंड लेना है 12 और 37 को लेना है, 12 और 37 का इस तरह 37 का वर्ग करके 12 का वर्ग करके इनको माइनस करेंगे तो 1225 आता है जो 35 का वर्ग है तो यहाँ पर हमने 35 लिख दिया। इस तरह 12 और 5 को अगर हम फिर से लेंगे, इनका वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे तो ये 169 आता है जो 13 का वर्ग है तो यहाँ पर 13 लिख देंगे। इस तरह से आपने इसको पूरा करना है। अब आगे लिखा हुआ है, नीचे दिए गए त्रिभुजों में कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, उनके नीचे सही का निशान लगाओ। साथ ही समकोण त्रिभुजों का जो कौन समकोण है उससे 90 डिग्री लिखकर इंगित करो। तो पहले अगर हम देखें, यहाँ पर 24 और 26 और 10 दिया हुआ है तो इन तीनों का अगर हम बारी बारी वर्ग लिखें, 24 का 26 24 और 10 का, तो ये आ रहा है 676 576 और 100। तो अगर इन दोनों को नीचे वालों को जोड़ेंगे तो ये 676 आ रहा है। थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं तो ये 576 और 100 को जोड़ेंगे तो ये 676 बनता है। अगर देखिए तो 24 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग ये 26 के वर्ग के बराबर है। तो योग इनका, तो 26 का वर्ग यानी 26 के सामने वाला ये 90 का कोण है, ये कर्ण है 26 और ये आधार और लंब है। इस तरह अगले सम में अगर हम देखें तो 3 6 और 4 दिया हुआ है। इनको अगर हम देखें 3 का वर्ग करें तो 9, 4 का करें तो 16, 6 का करें तो 36। अब इन दोनों को 9 और 16 जो छोटी संख्या हैं जोड़ें तो ये 25 बनता है। ये किसी का वर्ग नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पर 6 का वर्ग 36 है, यहाँ पर 5 का बन रहा है 25, तो ये कोई समकोण त्रिभुज नहीं है। इस तरह आगे अगर चले तो 6 का वर्ग करें 36 आता है, 8 का करें 64 आता है और 10 का करें तो 100 आता है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 100 बनता है। इसलिए ये जो 10 है ये कर्ण है, ये इस पर टिक लगा देना है आपने, सही का ये सही है। इसके बाद अगला है, इस तरह आपने इन तीनों सम को अपने आप चेक करके करना है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 22 नंबर सम में नीचे दिए गए चित्रों में x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर x दिया है, यहाँ 34 और ये 16। तो 34 जो है कर्ण है, 90 के सामने है, इसको आधार मान लिया। तो कर्ण में से अगर आधार का वर्ग माइनस कर दें
तो 34 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग कर दें, इनको घटाएंगे वर्ग करके तो ये 900 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 900। अब अगर हम 900 का लघुत्तम निकालें और वर्गमूल निकालें तो 900 का वर्गमूल 30 आता है। तो इस तरह x की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। अब दूसरे सम में यहाँ पर 15 कर्ण है और ये 8 लंब दिया है। अब हमने आधार निकालना है, तो उसी तरह 15 के वर्ग में से 8 का वर्ग करके निकालेंगे तो ये 161 आ जाएगा। तो x की वैल्यू √161 आ जाएगी, यहाँ हमने लिख दी है। इसके बाद अगले तीसरे सम में भी इसी तरह 24 जो है और 7 है, इनका वर्ग निकाल कर जोड़ेंगे तो ये 90 का कोण है सामने वाला, ये कर्ण आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 25। इस तरह आपने इसको करना है। इस तरह अगला जो है यहाँ पर ये 90 इसके सामने कर्ण है, ये आधार है, तो 26 के वर्ग में से अगर 10 का वर्ग निकाल देंगे तो ये 576 आ जाएगा, जो कि 24 का वर्गमूल है, 24 का वर्ग है। तो इस तरह x की वैल्यू 24 आ जाएगी। इस तरह अगले सम में ये 12 और 5 दिया, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे, ये को 90 का बनता है, कर्ण है ये दिया हुआ है। तो x की वैल्यू है जो 13 आ जाएगी, ये वाली ये कर्ण 13 आ जाएगा। इस तरह आपने ये सम पूरे करने हैं। इसके बाद अगला सम दिया है, नीचे दी गई परिस्थितियों में x और y का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर ये 16 दी है, ये 12 दिया हुआ है और ये कर्ण हमने ज्ञात करना है। तो 16 का वर्ग और 12 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये 400 आ जाता है। और 400 अगर 400 का वर्गमूल देखें तो 20 बनता है। इस तरह x की वैल्यू ये 20 आ जाएगी। इस तरह अगले सम में अगर देखें तो ये कर्ण 10 दिया है और ये आधार 8 दिया है, 6 दिया हुआ है। तो अब 10 के वर्ग में से 6 का वर्ग निकालेंगे तो 64 आ जाएगा और 64 8 का वर्गमूल है। तो इस तरह x की वैल्यू 8 आ जाएगी। और दूसरी तरफ अगर देखें 8 और 15 लें तो ये सामने वाली भुजा कर्ण है, क्योंकि ये 90 का कोण है। तो अब 15 और 8 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर इनका वर्ग जो है 64 और 225 का 289 आ जाएगा। और इसका अगर हम वर्गमूल देखें तो ये 17 बनता है। इस तरह y की वैल्यू 17 आ जाएगी। इस तरह प्यारे बच्चों ये लेसन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आपने इस वीडियो के जरूर देखने हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।